नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप सभी का वीएनएम टीवी में स्वागत है। हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ, क्योंकि दिल एक ऐसा ऑर्गन जो हमेशा धड़कता रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दिल रुक जाए जिंदगी भी रुक जाती है। और ऐसे में हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जाए, हमारे साथ जुड़े हैं वडोदरा शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीसी चौहान। सो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज डॉक्टर वीसी चौहान से हम पूछने वाले हैं वर्कआउट के क्या असर होते हैं हार्ट पर, क्योंकि वर्कआउट कभी कभी इतना इंटेंस हो जाता है और अगर कम वर्कआउट में भी कभी कभी हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं जो हार्ट पर असर डालते हैं। ऐसे में कभी कभी हम पहचान नहीं पाते हैं और वो जो गलती होती है वो बड़ी गलती में तब्दील हो सकती है। ऐसे में इंटेंस वर्कआउट इफेक्ट ऑन हार्ट, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि वर्कआउट के बाद सर चेस्ट पेन की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, क्या वजह हो सकती है इसकी? वर्कआउट में मेजोरिटी लोग गलती ये करते हैं कि वर्कआउट के करते पहले उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी कॉल इट वार्म अप एंड कूल डाउन। सो बहुत से लोग पहले दिन में, गुजराती में ऐसे बोलते हैं आरंभे सूरा। सो पहले दिन मैराथन दौड़ने लगे हैं या तो पूरे 2 घंटा वर्कआउट कर देंगे और दूसरे दिन दे विल गेट एग्जॉस्टेड। सो हमारी बॉडी जिस चीज की आदत नहीं है, जिस एक्सरसाइज की आदत नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो वर्कआउट में प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली हार्ट अटैक वर्कआउट की वजह से नहीं आता है, लेकिन गलत तरीके से वर्कआउट करने से या तो इंटेंस वर्कआउट करने से आता है। वर्कआउट करने से तो हार्ट को फायदा ही होता है, प्रोवाइडेड आप ग्रेजुअली धीरे धीरे वर्कआउट की सीमा बढ़ाते हैं, वर्कआउट की लिमिट बढ़ाते हैं और सिम्टम लिमिटेड एक्सरसाइज करते हैं तो वर्कआउट से डेफिनेटली फायदा होता है। नो एक्सरसाइज की कंपेयर में वर्कआउट से बहुत ही फायदा होता है। लेकिन अभी अभी आपने जो पूछा कि इंटेंस वर्कआउट में क्या होता है, तो इंटेंस वर्कआउट जिसकी आदत नहीं ऐसा करते हैं तो हार्ट के ऊपर बहुत लोड आ जाता है, जिसके लिए हार्ट सक्षम नहीं है। उस वक्त ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सपोज उस वक्त पेशेंट की नलियों में ब्लॉक है या तो जन्मजात कोई रोग है जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करते हैं, जिसके अंदर हार्ट की दीवारें जाड़ी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो पेशेंट के लिए खतरे या तो इवन सडन डेथ भी हो सकता है। मेजोरिटी इंटेंस एक्सरसाइज में जो डेथ होता है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता है, ये सडन हार्ट अटैक की बदले अनियमित धबकारी, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, सो अनकंट्रोल्ड टैकीकार्डिया की वजह से सडन हार्ट अटैक होता है। तो इंटेंस एक्सरसाइज ग्रेजुअल आप कर सकते हैं, लेकिन सडनली अनएकस्टम इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वर्कआउट हमेशा फायदेमंद तो होता है, लेकिन अगर किसी को देखकर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट एक साथ पहले दिन से करने लगेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्कआउट से हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन पर सर क्या असर होता है? वर्कआउट से फायदा तो होता ही है, जैसे मैंने पहले बताया। जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो हार्ट की दीवारें जारी होती है, ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली इंक्रीज होता है। ड्यूरिंग वर्कआउट ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, लेकिन वर्कआउट के बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर के पेशेंट को वर्कआउट करने से लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कम होता है। सो लॉन्ग टर्म फायदे बहुत होते हैं वर्कआउट के, प्रोवाइडेड मैंने जैसे बोला उस तरह से। और वर्कआउट भी 3 प्रकार के करने चाहिए। एक स्ट्रेचिंग या तो योग टाइप जिसमें मसल जॉइंट सफल होते हैं। दूसरा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जैसे वजन लेने का या तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसके अंदर मसल्स मजबूत बनते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग होती है। और तीसरा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो कार्डियो एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जिसमें ट्रेडमिल पे चलना या तो साइकिलिंग करने का, जिसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को फायदा होता है। तो हमको ये तीनों 3 प्रकार के वर्कआउट करने चाहिए। आप तीनों 3 प्रकार के वर्कआउट करेंगे तो कार्डियो फिट रहेंगे। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जो मसल्स मजबूत होते हैं लेकिन कार्डियो फिट नहीं होते, वो थक जाते हैं जल्दी, क्योंकि उसका हार्ट और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना एक्सरसाइज नहीं किया होता है। तो हम तीनों 3 प्रकार की एक्सरसाइज बैलेंस तरीके से करते हैं तो वर्कआउट से हार्ट को फायदा ही होता है। उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, लॉन्ग टर्म हार्ट कैपेसिटी बढ़ती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी बढ़ती है। सो ओवरऑल वर्कआउट से फायदा होता है। बट इफ यू डू अनकस्टम वर्कआउट, सडन वर्कआउट, देन उससे नुकसान होता है। यानी किसी को देखकर अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लगेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और इसलिए ट्रेनर की हमेशा जरूरत बताई जाती है कि ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में वर्कआउट किया जाए। अच्छे खासे फिट व्यक्ति जो होते हैं सर, उन्हें भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। कोई लोग मसल फिट होते हैं लेकिन कार्डियो फिट नहीं होते। सो ऐसे लोग जो जिम में जाके सिर्फ वेट लिफ्टिंग या तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही करते हैं लेकिन कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोग में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मसल्स भले कितने भी स्ट्रांग है लेकिन वो
कार्डियो रेस्पिरेटरी पॉइंट इतने स्ट्रांग नहीं होते। आई विल गिव यू एग्जांपल, आप सलमान खान देखेंगे उसकी बॉडी रोनाल्डो से भी ज़्यादा लगती है, लेकिन दोनों को दौड़ाएंगे तो रोनाल्डो ज़्यादा दौड़ेगा। सो रोनाल्डो इज अ example of total fit person who is a not only fit muscular point of view but also fit cardiorespiratory point of view. So cardiorespiratory fitness होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप कितना भी एक्सरसाइज करते हैं उससे हृदय को फायदा जरूर होता है, लेकिन हमारे जो सेलिब्रिटीज यंग एज में मर जाते हैं तो इनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है। जैसे आप स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग से इतना नुकसान होता है वो कसरत करने से बावजूद भी भरपाई नहीं हो सकता है। तो कोई यंग आदमी एकदम फिट लगता है, जिम में रेगुलर जाता है, लेकिन हर रोज 2 सिगरेट पीता है तो उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी आवरदा कम हो जाती है और ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आने की शक्यताएं बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा अनुवंशिक कारण होते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, इरेटिक लाइफस्टाइल होती है। तो एक्सरसाइज का जो भी फायदा होता है बहुत फायदा होता है, लेकिन उसके सामने ये सब रिस्क फैक्टर आते हैं तो पूरा फायदा चला जाता है और यंग एज में अटैक आ सकता है, यंग एज में मृत्यु भी हो सकती है। जी, अगला सवाल भी मेरा यही था कि अब जो हार्ट अटैक की एवरेज एज जो है घटती जा रही है, अब 20 साल से लेकर 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, इनकी वजह क्या कहेंगे आप? उनकी वजह मेरे ख्याल से एक तो जो रिस्क फैक्टर हमने बोले, भारतीय लोगों में ज्यादा रिस्क फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो यंग एज में भी डायबिटीज आ रहा है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण हो गया है। सो अभी पहले की कंपेयर में, पहले लाइफ थोड़ी इजी थी, हम 5 दिन की टेस्ट मैच भी देख सकते थे, अभी 20 और भी नहीं देख सकते। सो हमारा अटेंशन लेवल कम हो गया है। वी वांट एवरीथिंग फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट एक्सरसाइज, सभी जगहों में हमको पैसे भी बहुत फास्ट चाहिए। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस की वजह से ये यंग लोग में अटैक की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। ऑफकोर्स मैंने ये जो टीवी में या तो एक्टर या तो क्रिकेटर जो स्ट्रेस लेते हैं उसकी कंपेयर में एक मजदूर को भी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि उनके लिए 2 रुपया कमाना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो लोगों के 2 करोड़ रुपये कमाना का है। तो किसी भी तरह से स्ट्रेस आता है तो उससे भी अटैक की शक्यता बढ़ जाती है। बहुत से कंजेनिटल रोग होते हैं जिसके अंदर सडन रिदम डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, सडन हार्ट बंद हो सकते हैं। सो ऐसे भी रोग यंग योग में ज़्यादा होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो किंडरगार्टन से चालू हो जाती है, किंडरगार्टन में एडमिशन से भी स्ट्रेस चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे को या तो यंग लोगों को भी स्ट्रेस रहता है। कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, जल्दी पैसेदार होने की वजह से, जल्दी नाम कमाने की जो भी घेलछा है उसकी वजह से, तो ये स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक की शक्यता 10-20 साल जल्दी होती है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली यंग युग में स्मोकिंग और टॉबैको की आदत बहुत ही कॉमन है। मैंने काठियावाड़ में तो ऑलमोस्ट 50% यंग पीपल आर हैविंग टॉबैको च्यूइंग। टॉबैको च्यूइंग ऑल्सो इंक्रीज हार्ट अटैक अर्लियर बाय 10 to 20 years। सो तनावपूर्ण जीवन, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल और ये बुरी आदतें, उसकी वजह से हार्ट अटैक 10, 20, 30 साल जल्दी आ सकता है। और ऑन टॉप ऑफ द अवर प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंडियन जेनेटिक पूल, वो तो है ही। सो ये कॉम्बिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से अच्छी चीज़ें लेने की बजाय उनका हमारा फास्ट फूड तो चालू ही रखा, लेकिन उनका फास्ट फूड भी इम्बाइब कर दिया। सो जब भी आदतें मिलती है, खराब आदतें, तो ये सब जल्दी होता है। बिल्कुल सही बात है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और ऐसे में हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे की पूरी सीरीज VNM आपके लिए लेकर आया है और हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ पर बात हो रही है, क्योंकि बात जब होती है कहीं ना कहीं हमारे मन में उसका असर होता है और भले ही कुछ दिन हम उसे फॉलो जरूर करना पसंद करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे चलते हैं। सर, आजकल सप्लीमेंट्स लेना सबको इजी चाहिए, सब कुछ, तो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज टू हो गया है। चाहे मिनरल्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो जो खाना खाकर हम ले रहे थे वो अब हम डायरेक्ट सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं। क्या ये हार्ट पर असर डालता है? जो नेचुरल चीज़ है उतना अच्छा ये सप्लीमेंट नहीं है। नेचुरल, सपोज आप नेचुरल फ्रूट्स में से विटामिन लेंगे तो कैप्सूल से इतना अच्छा विटामिन नहीं आएगा। देयर इज सम डिफरेंस, क्योंकि हम कितना भी सप्लीमेंट लेंगे इट विल नॉट रिपेयर इस। ओनली सप्लीमेंट का फायदा ये है कि पेशेंट की मीन्स नॉट पेशेंट, जो एक्सरसाइज करके बॉडी जल्दी बिल्ड हो जाती है। सो इट अट्रैक्ट्स यू बिकॉज पेशेंट और ये सब एक्सरसाइज करने वाले को अगेन फास्ट फूड की तरह फास्ट लाइफ में जल्दी बॉडी बिल्ड बनाने का, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, उसकी कंपेयर में सप्लीमेंट लेंगे तो जल्दी हो जाए। सप्लीमेंट लेना बहुत आसान और बहुत इजी है। और देखा देखी में एक दूसरे को देख के लोगों को ऐसा लगता है हम जल्दी लें तो जल्दी बॉडी बन जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से सप्लीमेंट इतनी अच्छी चीज़, लिमिटेड मात्रा में कोई भी चीज़ चल सकती है, लेकिन जब भी आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो सप्लीमेंट से भी नुकसान ही होता है। सपोज आप ज़्यादा सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे ज़्यादा प्रोटीन से किडनी को डैमेज हो सकती है। सो जिसको किडनी की बीमारी है तो बॉर्डर किडनी फंक्शन, इससे लोगों को तो सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहिए। और जो भी लेते हैं उसको एक्सरसाइज कितनी करके उसकी मात्रा में
ट्रेन एक्सरसाइज ट्रेनर की निगरानी के अंदर में लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड मेन थिंग। सो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी या तो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स, ये सब नेचुरल फ्रूट्स या प्रोटीन में ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रॉम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। सो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ओवर लिमिट इज नॉट गुड थिंग। जी जी, मुझे एक बात अब याद आ रही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कभी ये सारी चीजें ली ही नहीं, और वो भी फिर भी बहुत ज्यादा लंबा जीते भी थे, और स्ट्रेस नाम की शायद चीजें उनके पास नहीं थी। जिंदगी वो भी जीते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन स्ट्रेस वहां कम था। और इसी पर मैं अगला सवाल पूछ रही हूँ, स्ट्रेस फैक्टर कितना बड़ा होता है हार्ट अटैक? स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत बड़ा है। स्ट्रेस के दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं, एक एक्यूट इफेक्ट होती है और दूसरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली हार्ट रेट ज़्यादा रहता है। सो जब भी स्ट्रेस होता है तभी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। तो हार्ट जितना समय लंबे समय ज़्यादा बीट करता है उतना हमारा आयुष्य कम होता है। दिस इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। तो जितना रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा उतना हमारा आयुष्य कम। सो जो फिट लोग होते हैं, मीन्स फिजिकली मेंटली दोनों, हमारे यौगिक प्रोसेस फॉर एग्जांपल, तो उसके बेसिक हार्ट रेट कम रहते हैं। तो जितना कम हार्ट रेट उतना लंबा आयुष्य। सो देयर इज इनवर्स रिलेशंस। सो जब भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है तो हार्ट को ज़्यादा धबकना पड़ता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा आता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से हार्ट अल्टीमेटली थक जाता है। और एक्यूट फेज में जब भी स्ट्रेस होता है तो सडनली ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई में जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से एक्यूट हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो स्ट्रेस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, जिसका मतलब कि हृदय की नलियों सिकुड़ जाती है, और स्ट्रेस की वजह से एक्यूट आर्टरी में रप्चर हो सकता है, प्लेक डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से एक्यूट क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है। सो स्ट्रेस की दोनों इफेक्ट है, दोनों हानि करता है इफेक्ट हार्ट के लिए। यू स्ट्रेस अच्छी चीज़ है, मीन्स थोड़ा स्ट्रेस जीवन में होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना काम करो या तो जिसकी वजह से आपको कुछ स्टिमुलेशन मिले, लेकिन इट शुड नॉट बी प्रेशर कह सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रेस इज वेरी हार्मफुल। जी जी जी। और इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबके सामने आती है, ओनली थिंग हाउ यू रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप छोटी छोटी चीज में टेंशन करेंगे, चिंता करेंगे, हार्ट को नुकसान होगा, लेकिन आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्वस्थ रह सकते हैं और उसका मन मक्कम करके सामना कर सकते हो तो आपके हार्ट को कम नुकसान होगा। जी, यहाँ भी पॉजिटिविटी की बात हो रही है कि हर सिचुएशन को अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर फेस किया जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ओवरवर्क्ड हार्ट, क्या सिम्टम होते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि स्ट्रेस हो रहा है। क्या सिम्टम धीरे धीरे सर देखने मिलते हैं जिससे हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए कि अब कुछ गड़बड़ मामला हो सकता है? ऐसी मेजोरिटी केस में जब भी अटैक आता है उसके थोड़े दिन पहले कोई ना कोई चिन्ह या तो कोई ना कोई साइन आती है, कुछ वार्निंग मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी चलते हैं या तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़े थक जाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ कुछ भारीपन लगता है, कुछ मजा नहीं आता है, या तो गले में थोड़ा घुटन जैसा लगता है। किसी लोग ऐसे बोलते हैं चलते हैं तो भी गैस होता है और खड़ा रहने से अच्छा हो जाती है, तो गैस की बीमारी है। लेकिन चलने से या श्रम करने से, इवन मेंटल श्रम करने से आपको जॉ के नीचे के एरिया में या तो नाभि के ऊपर के एरिया में कोई भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट होती है। सिर्फ चेस्ट पेन नहीं, चेस्ट पेन के बजाय चेस्ट हैवीनेस, चॉकिंग, थोड़ी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, थकान ये एरिया में, तो उसका मतलब वो हार्ट अटैक किया तो हृदय की नली में ब्लॉक का चिन्ह है, और उसको इमीडिएटली अटेंशन लेके डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। हमने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे जो मैसिव हार्ट अटैक के साथ आते हैं, जब भी आप डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं तो बोलते हाँ सब एक हफ्ते से मुझे गैस होता था। सो पेशेंट अपने आप खुद रॉन्ग डायग्नोस करता है कि ये तो गैस है, गैस है। दिस इज नोन एज सामरूग ऑस्ट्रिच टाइप ऑफ थिंकिंग, कि हम सोचते नहीं हमको तो अटैक नहीं हो सकता है, हमको ये नहीं हो सकता है। आज ही हमारे एक डॉक्टर कलीग हमारे मित्र को एक हफ्ते से सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलती थी, लेकिन उन्होंने निग्लेक्ट किया और जब भी आया तो ट्रिपल वेसल डिसीज निकला। सो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि हार्ट के अंदर एक्सर्शनल सिम्टम होते हैं, या तो बैठे बैठे जब भी आपको एकदम छाती में घबराहट हो जाती है, उसके साथ पसीना होता है, सांस फूलता है, बहुत थकान लगता है, तो उसका मतलब वो हार्ट अटैक हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जी, छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारे साथ होती है, लेकिन वो बड़ी बीमारी में तब्दील ना हो जाए, ये ध्यान हमें जरूर रखना होगा। सर, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, स्ट्रेस है, ये है, वो है, लेकिन हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आखिरकार जवाब यहीं पर अटकता है कि कैसे हार्ट को संभालेंगे। नहीं, इसके लिए हमने जो जो चीज़ के डिस्कशन किए वो चीज़ से दूर रहना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, या तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा रिएक्शन चेंज करना चाहिए।
नंबर 2, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या तो ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, तो वो सब चीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये दोनों साइलेंट किलर है। पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है हमको ये 2 डिसीज़ है, लेकिन आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे तो दोनों डिसीज़ मालूम पड़ सकता है, और दोनों को कंट्रोल करना 90% केस में बहुत आसान है। सो कार्डियक रिस्क फैक्टर को आप कंट्रोल में करेंगे तो हार्ट अटैक को रोक सकते हैं या तो हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, बैठाड़ू लाइफस्टाइल, अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब से हम दूर रहेंगे तो हार्ट में फ़ायदा होगा। हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जैसे सॉल्ट एंड शुगर और वाइट पॉइजन, उससे जितना हो सके इतना दूर रहना चाहिए। पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हो सके तो सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। 10% भूखा रहना चाहिए। ऑयली और फ्राइड चीज़, जंक फूड, बाहर का फूड वो कम खाना चाहिए। हेल्दी डाइट है, तो जितना आप हेल्दी डाइट ज़्यादा लेंगे उतना हार्ट के लिए फ़ायदा होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वो मैंने जैसे बोला उस तरह 3 प्रकार की एक्सरसाइज विथ वार्म अप एंड कूल डाउन, एंड ग्रेजुअली आपका एफर्ट टॉलरेंस या तो एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाते जाइए। तो आप ये सब चीज़ करेंगे तो हार्ट हेल्दी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये सारी बातें आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फॉलो करने में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, लेकिन नहीं चूकना है। इस सीरीज का मतलब ही यही है कि आपको हम फिर एक बार अवेयर करें। वैसे वीएनएम पर हमेशा ही हार्ट से लेकर हर ऑर्गन पर, हर बॉडी डिसीज पर बात होती रहती है, ताकि आप अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहे, आप अपने लिए अवेयर रहे, अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए अवेयर रहे। एनवायरमेंट, अब ये सवाल अगला, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है कि ओवरऑल बॉडी पर भी असर हो रहा है, क्या हार्ट पर भी बिगड़ते एनवायरनमेंट का असर होता है? एनवायरनमेंट का भी अनफॉर्चुनेटली होता है। यूरोप में एक स्टडी हुई थी जिसमें जिस सिटीज़ में पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, पॉल्यूशन इंडेक्स ज़्यादा है, ऐसी सिटीज़ में हार्ट अटैक की मात्रा ज़्यादा है। हम लोगों को अब तक ऐसा ही था कि जब भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, हवा बराबर नहीं होती है, इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, पॉइजनस गैसेस ज़्यादा होते हैं, तो चेस्ट की बीमारी या फेफड़े की बीमारी होती है, लेकिन साथ में हार्ट की बीमारी भी ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ एनवायरमेंट में ट्रैफिक जाम को भी हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ही बोलते हैं, तो ट्रैफिक जाम से हमारी हृदय की नली में भी जाम हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक कॉजेज लॉट ऑफ स्ट्रेस टू मेनी पीपल, यू कांट रीच इन टाइम, यू एग्जॉस्ट मोर पेट्रोल, दैट कॉजेज मोर पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन से हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक्चुअली इट कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज चांसेस ऑफ मेनी अदर allergic disorders, all this indirectly culminate to heart problems. बिल्कुल बिल्कुल। So environment has negative effect. जी, और अभी अभी कोरोना के एक मैसिव काल से हम गुजर कर आए हैं, एक पीरियड से गुजर कर आए हैं, और बहुत सारे लोग जो कोरोना से रिकवर हुए हैं उन्हें भी हार्ट अटैक हुए हैं। क्या वजह है इनकी सर? See, corona is basically viral disease, while heart attack is a atherosclerotic disease which is not infectious disease. Corona is infectious disease, but surprisingly when a corona occurs, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़े के ऊपर होती है। उसके बाद ये हृदय को या तो खून को जम जाने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्लॉटिंग बोलते हैं, और वो क्लॉटिंग हृदय की नली में होता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन की नली में होती है तो लकवा होता है, किडनी की नली में होती है किडनी फेलियर होता है। तो ब्लड जम जाने की प्रक्रिया, क्लॉटिंग प्रक्रिया कोरोना में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से कोरोना के पेशेंट को हार्ट अटैक की शक्यता बढ़ जाती है। दूसरा, जिसको भी कोरोना होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है, तो स्ट्रेस इज डेफिनेटली प्लेइंग इट्स ओन रोल। थर्ड, कोरोना इज बेसिकली वायरल डिसीज। सभी वायरल डिसीज की तरह कोरोना में भी हृदय के मसल्स में डायरेक्ट इफेक्ट होती है, जिसको कोरोना मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और कोई को देखा उसकी वजह से रिदम में भी डिस्टर्बेंस होता है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है। सो ये 4 कोरोना से हार्ट के ऊपर मेन इफेक्ट है। उसके अलावा जो हार्ट के पेशेंट है उसको कोरोना होता है तो उसकी मोर्टालिटी बढ़ जाती है। सो ये 2 हार्मफुल फैक्टर्स, हार्मफुल डिसीज इकट्ठे होते हैं तो उसकी हार्मफुल इफेक्ट और बढ़ जाती है। जी, और इसीलिए कोरोना से हमेशा बचना है, क्योंकि सारी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है हार्ट को हेल्दी रखे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वीएनएम में जो भी आपने सुना तो उसको ध्यान से सुनिए और उसको अमल में रखिए। सिर्फ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ये सब चीज़ अमल में रखना बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। आप बहुत सी फूड में अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कितना भी आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, 1 घंटा बिजनेस में से कम करके एक्सरसाइज के लिए बोलिए। ऑफकोर्स मैं सबको ऐसी सलाह देता हूँ, मुझे अपने को लिए भी टाइम नहीं मिलता है, बट 1 घंटा आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको जिम के जाके एक्सरसाइज करने का है। सपोज मैं हॉस्पिटल हूँ तो 3 मंजिली जितनी दफ़ा जरूर पड़े इतनी दफ़ा सीढ़ी से ही चढ़ता हूँ, तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज। यू कैन डू मिनी मल्टीपल वर्कआउट ऑल्सो। सो आज हमने जो भी बोला है वो सब आप अमल में रखेंगे तो आपको और आपके हार्ट को बहुत ही फ़ायदा होगा। मेरी सबको शुभकामनाएं
कि हार्ट डिसीज से आप बचे और हमारे पास आने से भी बचे। बिल्कुल सही बात मेरी है। शुभकामना है ऐसी जी। हम बात कर रहे थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीसी चौहान। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आज साझा किए हैं डॉक्टर चौहान ने, और मैं आशा रखती हूँ कि हम ज़रूर फॉलो करेंगे, ध्यान में रखेंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी बताएंगे कि हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, हमारी बॉडी की ज़िंदगी हार्ट है। और इसलिए हेल्दी लाइफ हेल्दी हार्ट, यही सीरीज वीएनएम पर आप देख रहे हैं, इसलिए वीएनएम के साथ हमेशा जुड़े रहना है। वीएनएम को आप यूट्यूब और फेसबुक पर तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम अवेलेबल है। डेली हंट, आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे देश दुनिया में आप कहीं भी हो वहां आप वीएनएम को देख सकते हैं। तो वीएनएम जरूर देखते रहिए, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।